नमस्कार, आपका स्वागत है रैम्पो चैनल में। और आज एक बार फिर मेरे साथ डॉक्टर राम है। डॉक्टर राम, बातें करना बहुत लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन स्पेशली अगर मैं बात करूं, जैसे आजकल जब टीवी में डिबेट्स देखते हैं तो जो पॉलिटिशियंस आते हैं, अलग अलग लोग आते हैं, वो इतनी जोर जोर से बोलते हैं। और जब इलेक्शंस होते हैं तो बैक टू बैक पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, नेता बोलते जाते हैं। क्या उनको कुछ स्पेशल आवाज मिली हुई है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या कुछ प्रॉब्लम होती है और हमें पता नहीं चलती? या इंटरेस्टिंग, लगता है कि ना गॉड गिफ्टेड एनर्जी मिला है। हमारे नेता लोग जो हैं वो सही में बहुत ही उनको सत नमन, जो हम लोगों के लिए काम करते हैं। पहले हम लोग समझें, एक्चुअली जब भी हम लोग बातें करते हैं तो पिच अच्छा होना चाहिए, उसका लाउडनेस अच्छा होना चाहिए, उसका इंटोनेशन अच्छा होना चाहिए, उसका जो क्वालिटी ऑफ स्पीच है वो अच्छा होना चाहिए, तभी ही एक आवाज डिलीवर होता है। आवाज कैसे आती है? अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो लंग्स से एयर आती है, वो ट्रैक किया जो आपका विंड पाइप है उससे जाकर करके आपके वोकल फोल्ड, जो लेरिंग्स में वोकल फोल्ड होते हैं, वो मूव होते हैं। उसके बाद एक ऑरल कैविटीज में जो साउंड्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं, उसके थ्रू आवाज आती है, एक साउंड वेव जैसा आवाज आती है एक्चुअली। और जब हम मीनिंगफुली बोलते हैं तो आपको भी समझ में आ जाता है। लेकिन आप सोचिए, जो हमारे नेताज हैं, और नेताज जब आपके पास आते हैं और आपसे आकर के ना डिलीवर करते हैं, केवल आपसे बात नहीं करते, वो कम से कम 100 लोगों से, फिर 500 लोगों से, कभी काल तो जो नेशनल लीडर्स होते हैं और इंटरनेशनल लीडर्स होते हैं, वो कम से कम मोर देन 2000 लोगों से, 10,000 लोगों से, 20,000 लोगों से बातें करते हैं। तो किस तरह से उनका वॉइस को वो कंट्रोल कर सकते हैं, अपने वॉइस को वो किस तरह से ठीक कर सकते हैं। और यही नहीं, जब आपके पास वो एड्रेस करते हैं, फिर उनको दूसरी जगह भी जाना होता है, फिर दूसरी जगह में जाकर के दूसरे रीजनल लैंग्वेज में भी बात करते हैं एक्चुअली, और अपना वॉइस को कई बार अपने आप को चोक भी कर लेते हैं। बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उनको भी फेस करना होता है। लेकिन कई जो नेताज हैं वो अपना वॉइस को भी देखते हैं। कई लोग पर्सनल स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का भी एडवाइस लेते रहते हैं एक्चुअली। अच्छा डॉक्टर राम, जैसे हम बात करते हैं तो इनको किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? या करेक्ट। तो जब भी वो ना बहुत सारे वॉइस को जब अब्यूज करने लगते हैं और तरह तरह का खाना खाते हैं एक्चुअली, बिकॉज आप लोग हमेशा सर्व करना चाहते हैं अपने ना लव्ड वन नेताज को, तो उससे ना कभी, और जो कई बार क्या होते हैं कि अपना नेता जो है वो अपना घर से भी खाना लेकर के आते हैं। सो ये समझने की कोशिश कीजिए एक्चुअली कि उनको ऐसा नहीं होता है कि हमको बहुत ही अच्छा खाना खाना है और इस पर ज्यादा ध्यान देना है। उनको लेरिंजाइटिस होने का संभावना ज्यादा रहता है, उनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। उसके बाद जब वो वॉइस जब बहुत अच्छा से ज्यादा बातें करते हैं एक्चुअली, जब अपने पिच पैटर्न, लाउडनेस, क्वालिटी ऑफ स्पीच को वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आप लोग लव्ड वन है, वो बात करके कभी जोर से बोलते हैं, कभी ना चिल्ला करके बोलना पड़ता है उन लोगों को, तो उनके वॉइस में भी चेंजेस आने लगते हैं एक्चुअली। उनका वॉइस जो है हार्श होने लगता है, और वो हार्श होने से उनका वॉइस चोक हो जाता है, कभी नोड्यूल बन जाता है। उसके बाद मसल्स टेंशन होने लगता है, मसल्स टेंशन होने से भी उनका वॉइस क्रैक्स होने लगता है। कभी काल ऐसा भी हो जाता है कि स्पैस्मोडिक डिस्फोनिया भी होने लगता है, फिर अफोनिया भी प्रॉब्लम होने लगती है। कभी आपसे बात कर रहे हैं फिर आवाज उनसे नहीं निकल रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है आम है एक्चुअली, बहुत ही कॉमन है। कई लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं हो पाती है क्योंकि वो बेसिक चीज वो समझते हैं, वो एक्सपर्ट्स का हमेशा रिकमेंडेशन लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं। एक एग्जाम्पल हम आपको सबको बता रहे हैं कि आप लोग सब बोलते हैं कि ना पानी पी पी कर करके कई लोग मेरे को कोस रहा है, ये वो नेता केवल पानी पी पी कर रहे हैं। उसके पीछे भी कुछ ज्ञान है, कुछ ट्रीटमेंट है, इसलिए वो पानी पीते रहते हैं और आपके लिए पानी पी पी कर करके अपने वॉइस को बचाते हैं और आपको अपना वॉइस जो है आपके लिए बचाते हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे।
अच्छा डॉक्टर राम, जैसे आपने बोला पानी पीते रहते हैं बीच बीच में, तो उनको और किस तरह की चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका गला और वॉइस ठीक रह पाए? ओके, यस, दैट्स इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। सभी लोगों को, ये जितने भी हमारे न्यू कमर्स नेताज बनने जा रहे हैं या जो हमारे एक्सपीरियंस नेताज हैं जो नेशनल लीडर के हैं, तो उन लोगों को हमेशा, या जो रीजनल लीडर्स भी हैं या जो अपने विलेजेस में भी हैं, तो उन लोगों को कुछ मुख्य चीजें हैं वो ध्यान जरूर देनी चाहिए। एक, आपका जो वोकल फोल्ड है, जो आपका ऑरल कैविटीज है, वोकल फोल्ड है, हमेशा हाइड्रेटेड रहें। एक्चुअली उसको डिहाइड्रेटेड नहीं होने दें। हमेशा कभी पानी पीते रहें और ध्यान रहे कि कॉफी का सेवन कम करेंगे, कुछ अल्कोहल का सेवन भी कम होना चाहिए, बिकॉज वोकल फोल्ड्स ना ज्यादा ड्राई हो सकता है एक्चुअली। कई लोग सॉल्ट कम खाते हैं, कई लोग जब अपना वॉइस डिलीवर करते हैं तो थोड़ा सा वो प्रोलॉन्ग करके करते हैं। उसका कारण है कि वो वोकल जो वॉइस है, वॉइस बैंक है, उस पर ज्यादा लगता नहीं है, वोकल फोल्ड पर वो वॉइस ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। जब भी ना कुछ भी वोकल फोल्ड, जैसे राइट लेफ्ट वोकल फोल्ड होते हैं, जब कोई स्पेस बन जाता है उसको नोड्यूल बोलते हैं। उस नोड्यूल में जब अगर स्पेस बन जाता है तो रिलैक्सेशन, ब्रीथिंग सपोर्ट का, रिलैक्सेशन का भी जरूरत पड़ता है। सो लीडर्स को हम लोग, जब भी एक्सपर्ट्स जब हम लोग को कंसल्ट करते हैं तो हमेशा बताते हैं कि आप लोग ब्रीथिंग रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी करते रहें। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे हैं जो कि वो कर सकते हैं और टाइम टू टाइम उनका कंसल्टेशन विद स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट विल हेल्प ए लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम, आपने बहुत ही डिटेल में जानकारी दी। उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी इसको सुन रहे हैं, भले वो नेता हैं या नहीं है, या बनने वाले हैं या नहीं है, कोई भी आम नागरिक है, उसके लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आजकल हम सबको अपने काम के सिलसिले में भी बहुत बार बातें करनी पड़ती हैं, और ये जो चीजें डॉक्टर राम ने बताई हैं हम सबके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। अब आपसे विदा रहते हैं, बने रहें रैम्को चैनल के साथ। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और रैम्को चैनल को सब्सक्राइब भी।